हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कुछ पढ़ रहे थे ना पिछले क्लास में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, या इसी को आप बोलते थे एंटी मार्कोनिकॉफ, या फिर इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट बोलते थे। देखिए इसमें हुआ क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये रिएक्शंस कर दिया जाए HBr in the presence of peroxide, ठीक है, in the presence of peroxide। तो इसमें देखिए जो अटैकिंग स्पीसीज था अपना यहाँ पे वो Br रेड किल अटैकिंग स्पीसीज है, वो अटैक करेगा यहाँ पे ये आपका बनेगा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, और फिर इस पर आएगा H रेडिकल, ये बन जाएगा CH3 CH2 Br। जो प्रोडक्ट बना दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ। बट यही रिएक्शन यदि आप इसी क्वेश्चंस को सेम पेरोक्साइड यदि रिएक्शन कराओगे HCl से, किससे, HCl से, देखो फिर से क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, और फिर अगर ऐड होगा H रेडिकल, ये बन जाएगा। यदि यही रिएक्शन था HI से कराते हैं, ये देखिए आपका बन जाएगा ये बन जाएगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस ये था पिछली क्लास में कि HCl और HI in the presence of peroxide, ये फॉलो करना चाहिए, लेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ। बट एक्सपेरिमेंटल देखा गया see it follow मार्कोनिकॉफ, it follow मार्कोनिकॉफ। क्वेश्चन वाई ये HCl और HI क्यों पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे फॉलो करना चाहिए एंटी मार्कोनिकॉफ। बट फॉलो क्या करता है, HI जो है या HCl फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ को। क्या फॉलो करता है, देखो जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो किया, ये भी फॉलो होना चाहिए था बट ये फॉलो नहीं होता, ये भी होना चाहिए था बट नहीं होता। क्यों, यही हमें सीखना था इस लेक्चर में कि क्यों जो HCl है वो और HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं करते, यही सीखना है। तो हम चाहते हैं इसको मिटा दें ऊपर का, लिखिएगा केस 1, ये लिखिए, ये वाला केस 1 दिखाई दे रहा सभी लोगों को। केस 1 देखो भैया, HCl है ना, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl
in the presence of HCl। यदि HBr ग्रेड क्या हो तो HCl हो, stronger bond is present, stronger bond is present। अब आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे कि सर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो कहाँ है। देखिए लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड प्रेजेंट, तो कहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द H एंड Cl। किसके बीच प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। किसके बीच में? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। सो देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये जो कार्बन में फ्री रेडिकल है, अब इसे क्या चाहिए? हाइड्रोजन। ये जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये फ्री रेडिकल अटैक करता है हम हाइड्रोजन पे, बट HCl से H को अलग नहीं कर पाता है। HCl से H को अलग नहीं कर पाता है कौन? कार्बन। ये जो कार्बन है जब अटैक करता है H रेडिकल पे, जो HCl था उससे H को अलग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो HCl का बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड है भैया? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, लिख लीजिए। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर नोट करो भाई, इट इज डिफिकल्ट फॉर, ये देखो कार्बन रेडिकल, फॉर कार्बन रेडिकल टू abstract H radical from HCl। अब कुछ बच्चे अगर abstract नहीं समझते हो तो समझ लीजिएगा उसके कहने का सेंस है, जो कार्बन रेडिकल है टू abstract मीन्स खींचना, abstract मीन्स खींचना, हिंदी लीजिएगा तो इसको क्या खींचना फिर रेडिकल को? H रेडिकल। कहाँ से? HCl से। बट जो HCl बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए वो खींच नहीं पाता, इसीलिए वो एंटी मार्कोनिक नहीं होता। क्या हो जाता है? मार्कोनिक। यह क्वेश्चन AIPMT का आया हुआ है, AIPMT में आया हुआ है, इसलिए बच्चा आप लोग भाई लोग अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये AIPMT में आया हुआ है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, तो इतना लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छे से लिखो भाई, एकदम अच्छे से लिखिएगा आप लोग। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पे। पहला वाला हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड HCl है उसके बीच आपको स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मिलेगा, इसलिए जो कार्बन रेडिकल है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा खींचना H रेडिकल। कहाँ से? HCl से। ठीक है भाई, अब हम लोग आते हैं आयोडीन। इस पे आयोडीन। अब देखिए आयोडीन में क्या होता है, जो आयोडीन है इसका साइज बहुत बड़ा होता है, और जैसे ही रेडिकल बनेगा इसको जाके अटैक होना चाहिए, बट ये उस तरह का काम नहीं करेगा। जो आयोडीन है वो इनर्ट की तरह बिहेव करने लगेगा, इनर्ट की तरह मीन्स ये रिएक्ट करना नहीं चाहेगा, और ये किसी भी तरीके से दूसरे आयोडीन से मिल करके
दूसरे आई रेडिकल से मिलकर के आई रेडिकल प्लस आई रेडिकल मिलकर के अपना आयोडीन गैस बना करके वो अलग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा फिर से, जो आयोडीन है उसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती है या वो इस मौसम में मूड में नहीं होता है कि हम जा करके अटैक करें। वो अटैक करना पसंद नहीं करता ड्यू टू लार्जर साइज एंड वीकर बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए यहाँ उतना पावर नहीं होता है वो जा करके अटैक हो। ठीक है, तो लिख लीजिएगा केस 2। केस 2 लिखिएगा, आई रेडिकल सो इनर्ट। जो आई रेडिकल बनेगा वो शो करेगा इनर्ट की तरह, किसके तरह? इनर्ट की तरह। सो इट इज नॉट रेडी, सो इट इज नॉट रेडी, सो it is not ready to attack on the double bond, ready to attack on double bond, to double bond, but it combine to with another radical, but it combining with another radical I radical to form and form I2। ये किससे कंबाइन करेगा? दूसरे रेडिकल से, और क्या बना लेगा? आयोडीन गैस। क्या बना लेगा? आयोडीन गैस। फिर से देखो, जो आई रेडिकल बनेगा भाई इंटरमीडिएट या अटैकिंग स्पेसी, वो अटैक करना क्या है? नहीं चाहता। कहाँ पे? डबल बॉन्ड पे। सोचो कितना प्रॉब्लम है कि Cl तो अटैक कर ले रहा था, लेकिन आयोडीन अटैक ही नहीं करना चाहता, अटैक करना नहीं चाहता। इसलिए ये भी भैया एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में आपको प्रैक्टिस कराते हैं कुछ, इसलिए आप लोग अच्छे से लिख लो भैया। जो HCl में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और यहाँ पे आयोडीन अटैक करना नहीं चाहता डबल बॉन्ड पे। धन्यवाद, नोट कर लीजिए। सब लोग अच्छे से लिखिएगा। नोट हो गया भाई? मतलब अच्छे से लिखिएगा, या जिनका यूपी बोर्ड होगा वो लिख लीजिएगा कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, प्रबल बंध है, इसलिए उसका टूटना पॉसिबल नहीं है। इसलिए या फिर जो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा इंटरमीडिएट, वो HCl से H रेडिकल को खींच नहीं पाएगा। नोट कर लो भैया।